जय श्री राम जी की दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने अपने जीवन में परिश्रम तो बहुत किया लेकिन अपने परिवार को कुछ भी दे नहीं पाया। उसके पीछे उसका कारण था, एक तो वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ अकेला था, उसकी जीवन साथी उसके साथ नहीं रही थी और वो जो कुछ भी करता था उस बात का उसे बड़ा अहंकार हो जाता था। इस अहंकार के चलते उसकी अपनी व्यक्तिगत छवि जो है वो व्यक्तिगत नज़रों में तो अच्छी थी लेकिन संसार की नज़रों में बहुत खराब थी। धीरे धीरे क्रमशः वो बढ़ता गया, खेती करता रहा, अपनी सब्जी भाजी अनाज उगा के बेचता रहा और अपने परिवार को अच्छे से पालता रहा। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने सोचा कि एक बार इसकी परीक्षा ली जाए, आखिर ये इतना दुखी क्यों है। तो भगवान स्वयं वहां पर एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में जंगल में उसे मिले तो उससे पूछा, क्यों भाई क्या हालचाल है। बोले बढ़िया है। खेती कैसी चल रही है। अरे ठीक चल रही है यार, एक बेल होता ना तो मैं बहुत अच्छे से खेती कर लेता, लेकिन मेरे पास एक बेल ही नहीं है। अब जो भगवान थे वो एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, बेल मैं तुम्हें दे देता हूँ और तुम अपनी खेती उससे करो। बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, लेकिन इसके बदले में आप क्या लेंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने बेल से अपनी खेती अच्छे से करना। तो बोले ठीक है साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो व्यक्ति था उसने उस भगवान से कहा कि यार आप तो बेल दे दीजिए, मैं अपने जीवन को अच्छे से संचालित करूंगा और किसी प्रकार की कोई समस्या आपको कहीं से सुनाई नहीं देगी। तो भगवान ने उसे बेल देने का वादा किया कि चलो मेरे साथ, लेकिन हाँ एक काम करो। भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसे पूछा कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है। उसने कहा इधर ये रहता, उधर वो रहता है। अच्छा, तो जो तुम्हारे बगल में दाईं तरफ जो किसान रहता है ना, उसको मेरे पास भेज देना, ये बेल तो तुम ले जाओ, उसको मेरे पास भेज देना। तो उसे एकदम झटका लगा कि अरे ये कौन सी बात हुई, भगवान उस व्यक्ति को क्यों बुला रहे हैं जो मेरे पड़ोस में रहता है और वो काफी धनाढ्य काफी बड़ा किसान है। भगवान से उसने पूछा, अरे भगवान, अरे भैया ये क्या बात हुई, मुझे आप बेल दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे पड़ोसी को बेल देंगे, ये कौन सी बात हुई। उसके पास तो पहले से काफी सारे बेल हैं, काफी सारी अच्छी खेती होती है, उसको आप बेल क्यों देने लगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे उसको बेल देना ही पड़ेंगे, तुम्हें मैं एक बेल दूंगा, उसे तो मैं 2 बेल दूंगा, 2 बेल। तो ये तो बड़ी चुभने वाली बात हो गई कि यार वो तो पहले से इतना धनाढ्य और उसको 2 बेल दे देंगे भगवान, ये तो बड़ी बुरी बात होगी। उसका अहंकार जो है वो पल्लवित होने लगा। उसने उस घमंड में, उस अहंकार में भगवान को मना कर दिया कि ये मुझे नहीं चाहिए आपका बेल, मैं तो ऐसे ही अपने खुद के हल को खुद से चला लूंगा और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करूंगा। वो पहले से धनाढ्य और उसको आप 2 बेल देके और अमीर बनाना चाहते हैं, जबकि मेरे साथ केवल 1 बेल देके न्याय कर रहे हैं आप, ये तो बड़ी गलत बात है। तो उनने भगवान ने उसे फिर समझाया कि अरे देखो, अपनी जिद में मत आओ, मैं तुम्हें अच्छा बेल दे रहा हूँ, बहुत उन्नत बेल दे रहा हूँ, लेकिन तुम अपने पड़ोसी को मेरे पास जरूर भेजना। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं भेजने वाला अपने पड़ोसी को, आपको देना है तो दीजिए और नहीं देना तो कोई बात नहीं। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। और वो थोड़ा 4 कदम चला और अचानक से जो है ओझल हो गया, क्योंकि वो भगवान थे साक्षात। अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का अनुभव हो गया कि कैसे वो अपने व्यक्तिगत अहंकार में अपने सुख को, अपने परिवार के सुख को त्याग कर कैसे वो दरिद्र और पतित और बहुत सारा पापी हो गया है। ये बात सोचकर उसके मन ही मन उसे कष्ट हुआ और उसने तय किया कि अब से वो ऐसा नहीं करेगा। दोस्तों, ऐसी कुछ चीजें हमारे साथ भी जुड़ी हैं। हम दूसरों के सुखों को देखकर अपने दुख को और बढ़ा लेते हैं, हम दूसरों के कष्टों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और इस प्रकार से हम दूसरों से इस तरह से दुखी होते हैं कि हम अपने खुद के जीवन के साथ कुछ अच्छा नहीं कर पाते। अगर हम अपने आप को ठीक से देखेंगे, अपने आप को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा बेल मिलेगा, वो अच्छा परिश्रम करेगा और हमारी खेती बहुत उन्नत और अच्छी होगी। जय हिंद, जय श्री राम।